नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति सनातन धर्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गर्म रही। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो राजद के विधायक हैं और बिहार में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से रामायण पर टिप्पणी की, सनातन को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हुई। रामायण, उसके बाद सनातन, जब इंडिया गठबंधन में स्टालिन के बेटे उदयनिधि के द्वारा सनातन पर हमला किया गया, उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई। सनातन को लेकर के एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पुरजोर आवाज़ उठा रही थी, तो वहीं सनातन और जो बयान दिए गए थे आरजेडी के शिक्षा मंत्री और विधायक के तरफ से प्रोफेसर चंद्रशेखर के, उन बयानों का लगातार काट भाज करने में जुटी हुई थी। वहीं अगर बातचीत करें महागठबंधन की तरफ से, तो जदयू भी आरजेडी के इस बयान और जो सनातन विरोधी हमले चल रहे थे उस पर कहीं ना कहीं स्टैंड क्लियर कर रही थी, और जदयू एक तरह से कहे तो राजद का विरोध कर रही थी महागठबंधन की सरकार में रहते हुए भी। जिस तरीके से रामायण को लेकर के चर्चाएं चली, रामायण के कई पंक्तियों के बारे में जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं विधानसभा में रामायण का पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके विरोध में जदयू ने पटना के महावीर मंदिर हो या फिर पटना के बेली रोड का महावीर मंदिर हो, इन मंदिरों पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, सुंदरकांड का पाठ किया गया। यह दर्शाने की कोशिश लगातार जारी रही जदयू की तरफ से कि सनातन के हितैषी हम भी हैं, भले ही महागठबंधन में हैं, लेकिन सनातन पर हमला करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अब 2024 का चुनाव नज़दीक है। चुनाव नज़दीक होने के साथ साथ कई तरह की बयानबाजी, कई तरह की बातें जो चलेंगी। अब देखिए, सनातन पर हो रहे हमले के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। मोहन भागवत ने बयान दिया है। मोहन भागवत कहते हैं कि सनातन सर्वत्र है, जो आत्मा के रूप में शरीर में निवास करता है। सनातन के आधार पर दुनिया चलती है, यह हमेशा बना रहेगा। संस्कृति और धर्म सनातन पर आधारित है। जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं उन पर करुणा आती है, गुस्सा नहीं आता। कारण यह है कि जो सनातन को नहीं मानते वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मोहन भागवत गुरुवार को रोहतक के बाबा मस्तकनाथ मठ में पहुंचे हुए थे। ब्रह्मलीन महंत चंदनाथ योगी की स्मृति में शंख ढाल व मूर्ति स्थापना में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि भारत में अनेकता में एकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सनातन धर्म ही नहीं, हिंदू राष्ट्र है। हमारे लिए देश, धर्म और संस्कृति ही सर्वोपरि है। सनातन के सभी मंत्रों व संप्रदायों का समावेश है। मनुष्य को सत्य, पवित्रता, सामूहिक पुरुषार्थ व समर्पण को अपने आचरण में शामिल करने का संकल्प लेना चाहिए। और इसके साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री व नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ भी सनातन पर हो रहे हमले पर भी उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। तो देखिए, 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव के ठीक पहले इस तरीके के सनातन को लेकर के एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं देश भर में बन सकता है। इसके पूर्व में भी जो भी चुनाव हुए हैं, 2015 का वो दृश्य आप सबको याद होगा कि मोहन भागवत ने जिस तरीके से सनातन पर उस समय भी कई तरह की बातें उन्होंने कही थी और आवाज़ उठाया था। और 2014 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, कहीं ना कहीं सनातन पर हो रहे हमले और सनातन विरोधियों पर जिस तरीके से हमले किए गए थे, जिस तरीके से तमाम जो बयानबाजियों का दौर जारी था, एक बार फिर से क्या ये एक अहम मुद्दा बनेगा, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 2024 के चुनाव के ठीक पहले में क्या कुछ होगा, उस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।